गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं और कई बार सुने होते हैं कि लोग कहते हैं सोच बदलो ज़िंदगी बदल जाती है। कल एक छोटी सी कहानी मैंने सुनाया था, आज एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, शायद ये आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत फ़र्क डाले। डाकू अंगुलीमाल के विषय में हम सभी ने सुना है। कहते हैं डाकू अंगुलीमाल का अपने राजा से एक बार बैर हो गया था। उस राजा को नीचा दिखाने के लिए डाकू अंगुलीमाल ने कहा मैं 1000 लोगों का वध करूंगा। उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, जिस दिन 1000 लोगों का वध कर लूँगा तभी मैं यहाँ पे रहने के लिए आऊँगा। तभी उस गांव के बगल में, राजा के एरिया के बगल में एक पहाड़ी होती है। डाकू अंगुलीमाल वहीं पे चला जाता है और वहाँ पर गांव वालों की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया जाता है, यह आम रास्ता नहीं है, यहाँ जाना निषेध है। क्यों? क्योंकि डाकू अंगुलीमाल 999 लोगों को मार चुका होता है। लेकिन कभी कभार वहाँ पर उसकी माँ उससे मिलने के लिए या उसको खाना देने के लिए जाती थी। लेकिन जब वो 999 लोगों को मार चुका होता है तब उसकी माँ भी डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पूरी करने के चक्कर में मुझे ही ना मार दे। माँ डर गई, माँ ने जाना बंद कर दिया। एक बार की बात है, गांव में बुद्ध जा रहे थे। बुद्ध के शिष्य ने कहा कि ये रास्ता आम रास्ता नहीं है, इधर से आपको नहीं जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा वो सन्यासी ही क्या है जो अपने रास्ते बदल दे, हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है, हम इसी रास्ते पे चलेंगे। और बुद्ध उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिए। तभी डाकू अंगुलीमाल ने देखा कि आज मेरा वो दिन आ गया है जिसका मैं वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। आज मेरा 1000वां वध होगा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो बहुत ही खुश हुआ और बोला रुक जा। लेकिन बुद्ध ने उसका तेज और शौर्य देखकर कहा ये बदल तो सकता है, जब इसमें इतना तेज है तो ये बदल सकता है। तो बुद्ध ने उससे कहा, उसने कहा रुक जाओ मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बुद्ध ने उससे कहा कि पेड़ की एक पत्ता काट दो, पेड़ की एक टहनी काट दो। डाकू अंगुलीमाल ने अपने खड्ग से तुरंत ही उसको अलग कर दिया। फिर बुद्ध ने दोबारा कहा इसको जोड़ दो। वो ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा ये कुछ तो हमारी बात मान रहा है। बुद्ध ने कहा इसको जोड़ दो। उसने कहा कि कटने के बाद कौन जुड़ता है? बुद्ध ने कहा तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। डाकू अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा और बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया और बोला मैं भी सन्यासी बनूंगा। बुद्ध ने कहा तुम सन्यासी कैसे बनोगे? उसने कहा कि मेरा विचार बदल गया है। बुद्ध ने कहा कि अगर विचार बदल गया है तो सन्यासी बनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। उसने बोला जो कहोगे सब करेंगे। तो बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल से कहा है कि आप जिस गांव के लोगों की अब तक हत्या कर रहे थे, उसी गांव में आपको भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाना है। डाकू अंगुलीमाल को लगा है तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसने अपना विचार बदल लिया था। उसने कहा मैं जाऊंगा। जैसे ही वो गांव में घुसा, गांव के लोगों ने पत्थर, डंडे, ईंटों से खूब मारा उसको। जिस दरवाजे पे जाता वहाँ खूब मारा, उसे खूब पीटा और पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। पूरी तरह से डाकू अंगुलीमाल लहूलुहान हो गया। लेकिन डाकू अंगुलीमाल वापस नहीं लौटा। पूरे गांव में भिक्षा मांग कर ही वापस आया और बुद्ध से कहा बहुत दर्द हो रहा है। डाकू अंगुली